तो हेलो गाइस, जैसे पार्ट 1 में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और आपका कहना है कि पार्ट 2 भी आना चाहिए जल्द से जल्द। सो मैं जितना हो सकता है टाइम निकाल के अपने लेक्चर में से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट तो रेडी है अपना। चल, लास्ट लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। और गाइस आई सजेस्ट फॉर्मूलाज डेली बेसिस पे रिवाइज करो। शॉर्ट ट्रिक 1 हो गया था शायद। हाँ, शॉर्ट ट्रिक 1 डिस्कस हो गया था। अब शॉर्ट ट्रिक 2 से करते हैं। ये सब आप शॉर्ट ट्रिक जो है ना, फॉर्मूला नोटबुक में नोट करके रखो। इट विल हेल्प यू। हाँ। सो शॉर्ट ट्रिक बोलता है एल एच डी कोड आर एच डी मैजिक। देखो, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द पॉइंट इज कंटिन्यूअस देयर, देन द फंक्शन इज डिफरेंशियल एट दैट पॉइंट। ये तो हमें पता है। इफ ये दोनों सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है मान लो, और वन ऑफ देम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि वो इन्फिनिटी प्लस या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। प्रॉपर पेन लेके बताता हूँ। either it tends to plus or minus infinity, so it does not exist, या not differentiable at that point। ग्रीन वाला डिफरेंशिएबल, रेड वाला नॉन डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक है, ऐसा पाथ। अब एल एच डी मतलब क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपन माइनस एच। सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे हम लोग, जीरो माइनस जीरो प्लस के लिए, जीरो माइनस के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट हियर ए प्लस एच दी होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या डालना है, ए प्लस एच। सॉल्व करेंगे, टू ए आंसर मिला। फिर हम लोग सेम चीज करेंगे, विल गेट टू ए। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन क्या है, इज डिफरेंशिएबल। लेफ्ट से करो या राइट से करो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, इट जीरो। सिंपली देखो ना, यहाँ पे अगर हम लोग करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे, जीरो माइनस पुट करेंगे। जीरो माइनस मतलब जीरो से ऑलमोस्ट छोटा, बट जीरो से ऑलमोस्ट बहुत छोटा, मतलब एक्सट्रीम एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, तो टू, सॉरी जीरो आंसर आएगा। आर एच डी में भी सेम, उसका डेरिवेटिव होगा 2x, लेकिन यहाँ पे जीरो प्लस में जाएगा, तो टू इंटू जीरो आएगा यानी जीरो। तो ये जो फंक्शन है जीरो जो है यहाँ पे, उसके लिए भी ये डिफरेंशिएबल है, बिकॉज एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। बट इन दिस केस मॉड में, जैसे मैंने बताया, शार्प कॉर्नर बताता है टू के ऊपर। देखो अभी माइनस रहेगा ना, तो ग्राफ राइट में शिफ्ट होता है, एक्स माइनस टू, तो ग्राफ क्या होगा, एक्चुअली राइट में शिफ्ट होगा यहाँ पे, वन टू। और अगर एक्स प्लस टू होता ना मॉड के अंदर, तो ग्राफ जो है लेफ्ट में शिफ्ट होगा, टू पॉइंट माइनस टू से ऐसा स्टार्ट होगा। बट जहां पे भी जाए, जहां पे शार्प कॉर्नर है, वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। उसका जो डेरिवेटिव है ना, वो एक्चुअली अलग आता है। जैसे हमने टू प्लस एच सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज माइनस वन आएगा लेफ्ट डेरिवेटिव में, और राइट डेरिवेटिव में एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपन एच करेंगे तो वन आएगा। और लेफ्ट और राइट, एक माइनस वन है और वन है, यू नो माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, तो लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल। सो इस तरह से एक्स इक्वल टू के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो टेक वे क्या पता चलता है भाई हमें इन सब से, हमने जो किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट, if LHD equal to RHD, then differentiable, green signal. LHD is not equal to RHD, not differentiable, red signal. Modulus means danger. मॉड जैसे ही आया उसको डेंजर समझो। अब हर पॉइंट के लिए नहीं है। जैसे अगर हमने x को जीरो पुट कर दिया, एक में माइनस वन, दूसरे में वन, तो कंक्लूजन क्या है, लेफ्ट हैंड, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। अब आप लोगों ने सर एक्स की जगह पे जीरो ही तो डालना है, तो जीरो इक्वल जीरो आता है, नहीं वैसे नहीं है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, तो ये जो मॉड एच है ना, मॉड एच, मॉड ऑफ एच अपॉन एच, एल एच डी में ये नेगेटिव में ओपन होगा, तो माइनस एच अपॉन एच इज माइनस वन। बट जब यही चीज आर एच डी में जाएगा ना, तो मॉड ऑफ एच अपॉन एच प्लस में ओपन होगा, एच अपॉन एच, तो ये वन आएगा। तो माइनस वन और वन सेम नहीं होता है, यानी कंक्लूजन क्या है, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन। जब हम लोग फाइव के लिए चेक करते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, सेम चीज, नॉन डिफरेंशिएबल आने वाला, एक में माइनस वन दूसरे में वन, सेम मेथड है। सो एकदम सिंपल चीज है, जहां पे भी मॉडुलस होता है, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन भी दिया है हमें, तो हमें पता है कि फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक्स इक्वल टू सेवन के लिए नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसे याद रखना है। तो टेकवे क्या है, सी अ मॉडुलस, डोंट इग्नोर, ऑलवेज चेक द पॉइंट इनसाइड द मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर वाला पॉइंट आपको चेक करना है, एक्स इक्वल टू, एक्स टेंडिंग टू जो भी रहेगा, जैसे एक्स टेंड्स टू ए दिया है, तो वहां पे चेक करना है।
सो मॉड ऑफ एक्सपेंशन से चेक्स एट एक्सिक्यूट ए कॉर्नर नॉट डिफरेंशिएबल, कॉर्नर पे शार्प कॉर्नर पे टर्निंग लेता है वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ट्रिक नंबर 4 क्या बोलता है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। शॉर्टकट, a function can be continuous at a point but still not differentiable there, so always check LHD RHD। कंटिन्यूअस मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल बट डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा, 100% होगा। सो एग्जाम्पल थोड़ा इसको मैं इनलार्ज कर लूं ताकि आप उस पर फोकस कर सको। पहला वाला लेफ्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, अब इसी को मोड़ा। अब फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ भाई यहाँ से ग्राफ आ रहा है जा रहा है, कहीं पे टूटा फूटा नहीं है। लेफ्ट में भी जीरो राइट में भी जीरो, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, मॉड ऑफ एलएचडी में माइनस में ओपन होगा इसलिए -1, और आरएचडी में प्लस में ओपन होगा इसलिए +1। सो कंक्लूजन क्या है, एलएचडी -1 है, इज नॉट इक्वल टू आरएचडी विच इज 1, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 बट इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। सो कंटिन्यूअस बट हैज अ शार्प कॉर्नर वी शेप, जहां पे रहेगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू 2/3, जैसे कि ये कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, या एक्स लेफ्ट में भी जीरो और राइट में भी जीरो तो है। डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, एक में माइनस इन्फिनिटी दूसरे में इन्फिनिटी, भाई ये इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको। अगर कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, भले वो प्लस हो या माइनस हो, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। यहाँ पे तो बंदे दोनों के दोनों नहीं है। सो कंक्लूजन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल बट इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो डजंट मीन डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो कंटिन्यूअस बट हैज अ शार्प कॉर्नर, सो नॉट डिफरेंशिएबल। ये था शॉर्ट ट्रिक नंबर 4। एग्जाम में बहुत काम आएगा आपको ये। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो टेकवे है, अच्छा ये जो टेकवेज वगैरह मैंने बोला है ना, ये कंक्लूजन वाला पार्ट बहुत काम का है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, मॉरल ऑफ द स्टोरी दुनिया गोल है। सो कंटिन्यूअस डजंट मीन डिफरेंशिएबल बट डिफरेंशिएबल मीन्स ऑलवेज कंटिन्यूअस। ट्रिक नंबर 5, डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूअस, जो हमने अभी बोला। शॉर्टकट क्या है इसमें, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, खत्म, वो कंटिन्यूअस है ही बस, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। बट द रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस डजंट मीन डिफरेंशिएबल ऑलवेज। सो डिफरेंशिएबल मीन्स कंटिन्यूअस बट कंटिन्यूअस डज नॉट एल्ड डिफरेंशिएबल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर एक्स क्यू प्लस 2x दिया है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। तो कंक्लूजन क्या है इसमें, देखो यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं, एकदम स्मूथ जा रहा है, स्मूथ जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर मींस कंटीन्यूअस एवरीवेयर। सो स्मूथ कर्व विद नो ब्रेक, डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटीन्यूअस। बट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब इक्वल टू साइन एक्स। साइन का ग्राफ आपको पता है, अरे साइन का ग्राफ गलत क्यों बनाया इसने, ओरिजिन से पास होता है क्या साइन का ग्राफ, ऑलवेज पासेस टू ओरिजिन। ये थोड़ा डायग्राम बनाते टाइम ना मिस्टेक होता है, एक्यूरेसी में अभी टाइम आएगा लगेगा। एनीवेज डिफरेंशिएबल क्या है, cos x। अब एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो कंक्लूजन क्या है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कंटिन्यूअस भी एवरीवेयर, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है, ये स्मूथ कर्व है, जैसे ये जो स्मूथ था ना वैसे स्मूथ कर्व है। इस तरह से यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, वी शेप नहीं है, यू शेप चलेगा, यू शेप चलेगा, उल्टा यू भी चलेगा, लेकिन वी ना सीधा चलेगा ना उल्टा चलेगा, उल्टा सीधा वी नहीं चलेगा। सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर मींस कंटीन्यूअस एवरीवेयर, सो स्मूथ पीरियोडिक कर्व मींस डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटीन्यूअस। टेक वे क्या है भाई, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए तो कंटीन्यूअस भी होगा उस पॉइंट के ऊपर, वन वे स्ट्रीट। डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटीन्यूअस, दैट्स इट, ये अपना पार्ट खत्म। ये सारे टेकवेज याद रखना, ये एग्जांपल्स भी नोट करके रख लेना गाइस। ये सब एग्जांपल जब आप रिवीजन करोगे, देखो पेपर एंट्रेंस का कॉन्सेप्चुअल बन रहा है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। एग्जांपल्स तो प्रैक्टिस करने ही करने, कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है। पीस वाइज फंक्शन पे यहाँ पे बहुत जन गड़बड़ा कर जाते हैं। पीस वाइज फंक्शन को सर कैसे सॉल्व करें, तो पहले समझो। फॉर पीस वाइज फंक्शन एट जॉइनिंग दी जॉइनिंग पॉइंट एक्स, पहले पीस वाइज को समझते। पीस वाइज का मतलब क्या है, मान लो आप लोग ऑटो रिक्शा में बैठे हो, ऑटोमेटिक ऑटो रिक्शा में, मान लो बैठने के बाद पहला मीटर लगता है 20 का, भले आप तुरंत उतर जाओ, तो पहले कुछ मीटर मीटर के लिए या किलोमीटर के लिए शायद 3 या 4, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं,
रेट होता है 4 मीटर का। उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 1 रुपया 2 रुपया ऐसे, आई थिंक 3 4 रुपया कुछ है, 5 रुपया मान के चलते हैं। इस तरह से चेंज होता है। तो हमने क्या किया, रिक्शा का जो वे है, जो पाथ है, जो मीटर है, उसको पीस वाइज तोड़ा भाई। पहले बैठते 20 रुपया, 22 रुपया, 28 रुपया, 10 12 रुपए से स्टार्ट हुआ था शायद, बहुत अभी बढ़ गया है। ये लोग भरते गया सर, पैसा पेट्रोल का लगाते हैं। एनीवेज, सो रिक्शा का जो फेयर है उसको हमने पीस वाइज तोड़ा। बैठने के बाद 20 रुपया, उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 3 4 रुपया बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद और पैसा कम होता जाएगा। तो जितना आगे के डिफाइन करते जाएगा उतना चेंजेस होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने रिक्शा के फेयर को पार्ट में डिवाइड किया। जैसे आपका डेली शेड्यूल है, सुबह अलार्म लगाओगे 5 AM का, उठोगे 6 बजे, उसके बाद क्लासेस के लिए रेडी होके जाओगे नहा धो के, या आपकी मर्जी, 7 AM। फिर 7 से लेके 1 बजे तक क्लास में जाओगे। तो हमने क्या किया, पूरे डे को डिफाइन कर लिया पीस वाइज भाई, ये टुकड़े हुए तोड़ा है हमने। 1 बजे घर पे आने के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, फिर रील वील देखोगे, पता नहीं रील कब खत्म होने वाला है। उसके बाद टाइम मिला तो पढ़ाई करोगे, होमवर्क रहेगा वो भी स्ट्रिक्ट रहेगा, फैकल्टी तो पढ़ोगे नहीं तो फिर मम्मी कुछ होमवर्क नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो आप पूरे दिन को पार्ट्स में तोड़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड पीस वाइज। वैसे ही फंक्शंस में पीस वाइज होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नाउ पीस वाइज में क्या करना है, सबसे पहले फॉर पीस वाइज फंक्शन एट अ पॉइंट जॉइनिंग, एट द जॉइनिंग पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, एलएचडी चेक करना है, फिर आरएचडी चेक करना है। यहाँ पे साइन मिसिंग है गाइस, माइनस एच होना चाहिए नीचे। एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ऐसा फंक्शन है ये। और आरएचडी में एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अगर एल एच डी को आर एच डी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इनको देख देख के भी ना थोड़ा सा आंखों में दर्द होता है। एल एच डी इज नॉट इक्वल एच डी, सो नॉट डिफरेंशिएबल। एल एच डी इक्वल आर एच डी एंड कंटिन्यूस तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल, बट एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, भले ही वो कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज को। One second. एफ ऑफ एक्स अगर एक्स प्लस वन के इक्वल है, दो तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया। अगर एक्स नेगेटिव है तो उसके लिए फंक्शन एक्स प्लस वन, अगर एक्स पॉजिटिव है तो उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे अगर मान लो तुम लोग पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे, फेल हो गए उधर ही बैठोगे। वैसे उसको एक एक टाइप ही है पीस वाइज का एनालिसिस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग ने एक्स के जीरो माइनस के लिए इक्वेशन देखो, जीरो माइनस का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। The case where x is less than something, that is called a minus लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड अगर वो x a से बड़ा है तो a प्लस लिखा जाता है। वैसे ही यहाँ पे जीरो के लिए जीरो माइनस है लेफ्ट और जीरो प्लस है राइट, दोनों में x की जगह पे हम लोग को क्या करना है, जीरो माइनस में यहाँ पे डालना जीरो ही है, लेकिन लेफ्ट के लिए इक्वेशन राइट के लिए इक्वेशन, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम हमारा मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब एलएचडी चेक करो, फिर आरएचडी चेक करो, एक का आंसर वन आता है दूसरे का आंसर जीरो आता है। तो हमें पता है कि भाई ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस भले ही है बट नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली एफ ऑफ इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अगर एक्स लेस देन वन है स्ट्रिक्टली सॉरी, एंड टू एक्स माइनस वन अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन है। तो हमें एनालिसिस क्या करना है भाई, एट एक्स इक्वल वन लिमिट चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल कांस्टेंट, यानी ये इक्वेशन को एफ ऑफ वन के लिए भी हम लोग यूज करेंगे। कंटिन्यूअस आ रहा है वन इज इक्वल टू वन, डिफरेंशिएबल आ रहा है या ये तो डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या है भाई, अगर एल एच डी इक्वल आर एच डी है तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन, सो कंटिन्यूअस एंड लेफ्ट एंड राइट स्लोप्स आर सेम। स्लोप किसने बोला था, लेबनिट्ज ने। देन फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एबल। इसका टेकवे क्या है, ये टेकवे बहुत काम का है। कंक्लूजन, फॉर पीस वाइज फंक्शन ऑलवेज चेक एट जॉइनिंग पॉइंट, जहां पे वो जॉइनिंग है ना, मतलब यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट किसको बोलते हैं देखो, इसे एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो क्या है, जॉइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे वन क्या है, जॉइनिंग पॉइंट है। तो जॉइनिंग पॉइंट पे अगर चेक करोगे, अगर वहां पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो ऑलवेज है, अदरवाइज नहीं है। सो पीस वाइज में हमने देखा, टेकवे इज फॉर पीस वाइज फंक्शन ऑलवेज चेक एट जॉइनिंग पॉइंट्स, कंटिन्यूटी इज एल एच डी आर एच डी डिसाइड्स ये दोनों इक्वल है या नहीं है।
Differentiate yourself guys from the crowd. ग्राफ कॉर्नर टेस्ट, अब ये ना थोड़ा हायर लेवल का है, बड़ा अच्छा है, काम का है। कॉर्नर मतलब नो डेरिवेटिव, स्मूथ टच मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट। सिमिलर है जो पहले किया था हमने, उतना डरने का जरूरत नहीं है। शॉर्टकट क्या बोलता है, लुक एट द ग्राफ नियर द पॉइंट, यहाँ पे चेक करो भाई, कॉर्नर है नॉट डिफरेंशिएबल, स्मूथ है डिफरेंशिएबल, हो गया, कितना सिंपल है। इफ द ग्राफ हैज अ शार्प कॉर्नर वी शेप, लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्लोप्स आर डिफरेंट, then not differentiable. If the graph is smooth and has no corner, left and right slopes are same, तो differentiable हो गया काम। So corner और sharp means not differentiable, smooth point differentiable, corner no derivative, smooth touch derivative। ये हमने सिमिलर क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। टेक वेज याद रखना इसको, नींद से उठने के बाद भी कोई पूछे आपको तो भी आना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग करना है इसको। Sharp corner V shape, LHD is not equal to RHD, not differentiable. Smooth curve, no corner, LHD equal to RHD, differentiable. Smooth curve, differentiable. Sharp corner, not differentiable. Infinite slope alert, भाई ये तो जबरदस्त है। अब यहाँ पे ना स्मूथ कर्व में ये काफी कंफ्यूज करता है कभी कभी, ध्यान देना। इफ द tangent is at a point is vertical, the slope becomes infinite, tangent at a point is vertical, सीधा सीधा इस पॉइंट के ऊपर जो tangent है वो वर्टिकल है भाई, तो क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट के लिए एलएचडी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, और आरएचडी होगा प्लस इन्फिनिटी। डिफरेंशियल से सवाल ही नहीं आता है। मतलब अगर कर इस तरह से जा रहा है, भले ही दिखने में यहाँ पे आपको स्मूथ दिखाया होगा, लेकिन टेंजेंट क्या है, सीधा जा रहा है ना, तो टेंजेंट सीधा जा रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो ये भाई नहीं होगा डिफरेंशिएबल, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट, एलएचडी और आरएचडी दोनों एग्जिस्ट नहीं है। सो कीवे क्या है, फाइनाइट स्लोप मतलब डिफरेंशिएबल, इनफाइनाइट स्लोप मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। लुक्स लाइक अ स्टैंडिंग टेंजेंट, सीधा सीधा टेंजेंट कर उसको कट कर रहा है, भले एकदम आराम से एकदम स्मूथली जा रहा हो, लेकिन अगर टेंजेंट सीधा है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो ऐसा लगे अरे ये तो कितना स्मूथली जा रहा है, चॉकलेटी मेलोडी है चॉकलेटी। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जीरो माइनस राइट हैंड डेरिवेटिव चेक, एक में माइनस एक में प्लस, अगेन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो वर्टिकल टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे वर्टिकल टेंजेंट है तो इनफाइनाइट स्लोप मींस नॉट डिफरेंशिएबल, वर्टिकल टेंजेंट एट ओरिजिन मींस इनफाइनाइट स्लोप इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो भले इस कर हमें स्मूथ लग रहा हो, भले इस कर हमें स्मूथ लग रहा हो, लेकिन अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो बंदा उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम नहीं है, वर्टिकल में। अब टेक में क्या बोलता है भाई, काम की चीज तो अपनी इधर है। When you see a vertical tangent, slope tends to plus or minus infinity. Immediately conclude differentiable है ही नहीं, immediately conclusion आ गया at that point, इस point के लिए function continuous, sorry differentiable नहीं है। Think if it stands up, it doesn't differentiate, अगर सीधा है तो differentiate नहीं कर सकते। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों में रिलेशन क्या है, वैसे हमने किया है पहले, बट मैं मैक्सिमम डिटेल्स में दर्ज जाता हूँ क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, हम लोग तैयारी भी हर क्वेश्चन की अलग अलग टाइप की कर लेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी रिलेशन क्या है, डिफरेंशिएबल मींस कंटिन्यूअस बट कंटिन्यूअस डजंट इंप्लाई डिफरेंशिएबल। सो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, बट अ फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट विदाउट बीइंग डिफरेंशिएबल देयर। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन फंक्शन को डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस इज मैंडेटरी, सो ऑलवेज चेक कंटिन्यूटी फर्स्ट, डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी पे नहीं जाना है। अगर कंटिन्यूस है ही नहीं तो डिफरेंशियल पे जाना ही नहीं है। डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट मींस कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, कंटिन्यूस एट अ पॉइंट डजंट इंप्लाई डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सो थिंक डिफरेंशिएबिलिटी इज अ स्ट्रॉन्गर कंडीशन देन कंटिन्यूटी। मॉड ऑफ एक्स वाला एग्जांपल पहले भी लिया है हमने, कंटिन्यूस होता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये स्मूथ कर्व, अब देखो इसको डिफरेंशिएट किया, क्या दे रहा है यार, 3x² + 2, 3x² + 2 ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू डाला हमेशा ये ग्राफ इंक्रीजिंग ही जाएगा। f of x is differential for all x, since differentiable everywhere it is continuous everywhere। लेक्चर के बीच में कॉल कॉल कहां से ले, कम एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स।
कंटिन्यूअस बट हैज अ शार्प कॉर्नर, वी वाला नहीं चलेगा। स्मूथ कर नो कर, अभी दोनों में ना कंपेयर करो। पहला अगर ये कर ऐसे ही होता है, सो करके मस्त लेके जाता तो ये डिफरेंशियल नहीं बनता जो हमने प्रीवियसली किया। यहाँ पे सीधा कट करके जा रहा है, स्मूथली जा रहा है। टेक वे क्या है भाई इसका? टेक वे है कि डिफरेंशियल एट अ पॉइंट मींस कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, बट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट डजंट मीन डिफरेंशिएबल। सो फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी देन डिफरेंशिएबिलिटी। जीरो, अच्छा ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव में रिपीट हो सकता है। मैंने एक साथ दे दिया, स्टूडेंट ने बोला सर एओडी के भी एक साथ थोड़ा ऐड कर दो। एओडी के हम लोग अलग से बनाएंगे, एक एक दो मैंने ऐड कर दिए। शॉर्ट ट्रिक, एफ डैश ऑफ ए अगर जीरो है देन द tangent एट द कर्व एट x इक्वल्स टू a इज हॉरिजॉन्टल। दिस पॉइंट में बी अ मैक्सिमा मिनिमा और अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो एफ डैश ऑफ x अगर जीरो है इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमा मिनिमा बट नॉट अ सफिशिएंट। ये जरूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी तो है, ये एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो नेसेसरी कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए, लेकिन ये कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सो इफ एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो इंप्लाइज हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए। से याद रखना, अगर एफ डैश ऑफ ए जीरो है तो हॉरिजॉन्टल टैंजेंट रहेगा एक्स इक्वल टू ए के लिए। एफ डैश ऑफ ए जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एक्स इक्वल टू ए मे बी मैक्सिमा मिनिमा और इन्फ्लेक्शन, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, वो देखने वाले। एफ डैश ऑफ ए जीरो तो डजंट इंप्लाई ऑलवेज मैक्सिमा और मिनिमा, सफिशिएंट नहीं हो। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। एनालिसिस, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के साथ इक्वेट किया, इसके दो वैल्यूज मिले प्लस माइनस वन। अब एक्स इक्वल माइनस वन हम लोगों ने क्या किया ध्यान देना, माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया, आंसर जीरो मिला। देन एक्स इक्वल वन पुट किया, आंसर जीरो मिला। तो अगर मैक्सिमा और मिनिमा कैसे पहचानना है, यहाँ पे माइनस वन का टू पुट किया है हमने, देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के लिए चेक करना था। माइनस वन कॉमा टू इधर आता है और ये वन कॉमा टू इधर आता है, मतलब ये क्या है मैक्सिमा, ये क्या है मिनिमा। ऊपर वाला हमेशा मैक्सिमा, नीचे वाला हमेशा मिनिमा। सो कंक्लूजन क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट निकलेंगे, वन गिव्स मैक्सिमा, अदर गिव्स मिनिमा। अगेन एक और एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स क्यूब है तो एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स अगर जीरो है तो थ्री एक्स स्क्वायर भी जीरो होगा, यानी एक्स क्या होगा जीरो। तो हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो के लिए चेक करेंगे। एफ डैश ऑफ जीरो इज जीरो, सो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा ये। सो हॉरिजॉन्टल, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसे वर्टिकल बोलते हैं। सो ओरिजिन पे क्या है, द कर्व चेंजेस डायरेक्शन बट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। एट एक्स इक्वल जीरो अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा। एफ डैश नहीं, यहाँ पे एफ डबल डैश होना चाहिए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का ना स्पेशली करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मुझे लग रहा है। इफ अ पॉइंट इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर जीरो होगा, याद रखना है यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। अगर एफ डबल डैश ऑफ वॉट एवर ए बी सी डी अल्फा बीटा अगर ये जीरो है तो इसे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसको मैं ना एक बार सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। पहले फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है विच इज थ्री एक्स स्क्वायर, उसे इक्वेट करना है जीरो के साथ, यानी एफ डैश ऑफ एक्स अगर जीरो है तो थ्री एक्स स्क्वायर भी जीरो होगा, यानी एक्स जीरो होगा। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी हम लोग एक्सलेशन फाइंड करें विच इज सिक्स। अब इसमें ये जो एक्स रूट हमें मिला है ना, जब हमने एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के साथ इक्वेट किया था, उसमें जो भी वन टू थ्री फोर जीरो माइनस वन ऑडियो मिला है उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आंसर जीरो आया तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दिस इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या जीरो डेरिवेटिव टेस्ट। तो जीरो डेरिवेटिव पॉइंट्स कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा, जीरो डेरिवेटिव पॉइंट्स कैन ऑलवेज और कैन आल्सो बी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे नेसेसरी कंडीशन बोला गया, सफिशिएंट नहीं। तो इससे हमने क्या सीखा, व्हाट वी लर्न, टेक वे क्या है इसका। एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल टेस्ट एक्स इक्वल टू ए, इट मे बी मैक्सिमा मिनिमा और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब बनता है, जब एफ डैश ऑफ ए इज जीरो। सेकंड ऑर्डर टेस्ट में रूट फाइंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आंसर जीरो आया तो इन्फ्लेक्शन, लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो आएगा भी नहीं, हाँ ये उल्टा होता है, लेस देन जीरो के लिए मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो के लिए मिनिमम। सेकंड ऑर्डर टेस्ट ये हम लोग ना सेकंड ऑर्डर टेस्ट में देखते ही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके टॉपिक है, उस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऑलवेज यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू डिसाइड नेचर। सो नेचर डिपेंड्स ऑन, अगर लेस देन, देखो मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल टू जीरो है तो इन्फ्लेक्शन। और इनकंक्लूसिव, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब ये जो भी नेक्स्ट ट्रिक्स है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के है। तो हम लोग क्या करेंगे,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को मैं डिटेल में थ्योरी के साथ पूरा मस्त पिक्चर, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, हिस्ट्री ज्योग्राफी उसका जो भी है वो बना के ना डाल देता हूँ। ठीक है। तो और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, और कमेंट में बताना आपको और क्या ऐड करना है। अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए टेक्स्ट बुक के, आप भेजो, आपके डाउट्स है तो भेजो, कमेंट में आप डाउट्स वगैरह भेज सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ये करूंगा। और अगर आपके सजेशन की सर आप सारे क्वेश्चंस करो, सीईटी के सारे करो, जेडब्ल्यू के सारे करो, पीवाई के सारे करो, एडवांस के क्वेश्चंस करो, एडवांस प्लस के क्वेश्चंस करो। मैं फिजिक्स का भी बाद में टाइम मिला वैसे करने वाला हूँ, ये रोडो वगैरह सॉल्व करने के लिए टाइम मिला तो आई विल डेफिनेटली डू। सो जो भी आपके सजेशंस है प्लीज कमेंट में करना, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आपके लाइक शेयर्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना काफी है, बाकी के ट्रिक्स हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखते हैं। सी यू सून, हैव अ नाइस डे।